पिछले 2 दिनों में हमने फिर से शुरुआत करने और खुद पर विश्वास करने के बारे में बात की थी। ये वो चिंगारियां हैं जो हमारे अंदर की आग को जलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस आग को कंटिन्यूअसली जलाए रखने वाली चीज़ कौन सी है? अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो ये है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। कंसिस्टेंसी दोस्तों वो है जो विश्वास को परिवर्तन में बदल सकती है। दोस्तों ये कोई बड़ा ड्रामेटिक एक्शन नहीं है जो आपकी जर्नी को डिफाइन करे। ये हर दिन आपके द्वारा उठाए जाने वाले वो छोटे छोटे स्टेडी स्टेप्स हैं। चलिए थोड़ा सच्चाई से बात करते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपने उठने वाले समय से आज 1 घंटा पहले उठे हैं या फिर आज अपने खुद के लिए अपने आप मील्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वहाँ आपकी तारीफ़ करने के लिए कोई नहीं है, आपके लिए ताली बजाने के लिए कोई नहीं है, या फिर आपको अपलॉज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन पता है दोस्तों, कंसिस्टेंसी जो है वो रिकग्निशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है हर दिन उस काम को करने के बारे में है जो आपने अपने जीवन में फैसले लिए हैं, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अपने जो आपने गोल्स बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं वो आपने लेने हैं। अब डजंट मैटर कि आपका मन नहीं कर रहा या आपकी तबीयत खराब है या आज ऐसा हो गया या आज वैसा हो गया, जो भी आपने सोचा है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहना है। चलिए आपसे मैं एक बहुत ही पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ। 2016 में जब मेरे YouTube चैनल ने काफ़ी लोगों का अटेंशन ग्रैब किया तो मानो मैं तो 7वें आसमान में था। मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करता रहा, रेगुलरली जिम गया और मेरे गोल से अलाइन होने वाली जितने भी चीज़ें थीं उन पर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। लेकिन फिर जीवन ने मेरे बीच में बाधाएं खड़ी कर दी। कॉलेज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इस पैशन को एक साथ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक समय पर तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक वर्कआउट स्किप कर दिया और सोचा कि यार ये तो सिर्फ 1 दिन है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर पता क्या हुआ, वो 1 दिन 2 दिन में बदल गया, फिर 1 हफ्ते में बदल गया और इससे पहले कि मैं समझ पाता मैंने रिदम ही खो दी थी। मेरी वीडियोस अपलोड करने की स्पीड कम हो गई थी, साथ ही साथ मेरे व्यूज़ कम आने लग गए थे। और पता है सबसे बुरा तो क्या हुआ मेरे साथ, जिन ऑडियंस को बनाने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी ना, वो धीरे धीरे करके दूर होने लगे। और ये एक वो चीज़ थी जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन पता है इन सब चीज़ों से मैंने जो महसूस किया है, कंसिस्टेंसी का जो मतलब है वो कभी भी गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वापस से उठना और जो आपने गलतियां करी हैं उससे सीखना। पता है जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी तो उसी दौरान मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था जिसको कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन, या फिर काइजन थ्योरी के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये बेसिकली पता है एक जापानीज़ फिलॉसफी होती है जिसमें आप डेली बेसिस पर ना बहुत छोटे छोटे लेकिन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स अपनी लाइफ में करते रहते हैं। और वही जो थ्योरी है उस थ्योरी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। अब बताऊं, इसमें बेसिकली फंडा इसका कुछ इस तरीके से रहता है कि आपने इमेजिन करना है कि आप हर दिन अपने आप को पिछले दिन से 1% बेहतर बनाना है आपने। पहले तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ज़िंदगी में तो कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन पता है दोस्तों, समय के साथ वो जो डेली छोटे छोटे सुधार आप अपने जीवन में करेंगे ना, उससे आपकी आने वाले समय में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा असाधारण चीज़ हो जाएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक समय के लिए आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि जो प्रोफेशनल एथलीट होता है वो कभी भी रातों रात में चैम्पियन नहीं बनता, या फिर जो कोई राइटर होता है वो एक ही बार बैठता है जब, तो वो एक ही बारी में पूरी किताब ख़त्म नहीं कर देता। और रही बात मेरे चैनल की, तो मैंने कभी भी सिर्फ एक ही वीडियो से अपने चैनल को इतना बड़ा नहीं बनाया था। ये हमेशा वो छोटे छोटे कदम होते हैं जिन्हें दिन ब दिन दोहराया जाता है, जो महानता की ओर आपको
ले जा सकती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें ऐसे 3 सिंपल से टास्क लिखिए या सिंपल से एक्शन लिखिए जो आप रोज़ फॉलो कर सकते हैं। वो हो सकता है कि शायद रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हो, या फिर 10 मिनट के लिए टहलना हो, या फिर 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करना हो। इन एक्शंस को आप छोटा और अचीवेबल रखिए। अब पता है की पॉइंट यहाँ पर ये बात नहीं है कि सारी चीज़ें जो आपने पेपर में लिखी है वो करी जाएं। की पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने बस इन 3 चीज़ों को करना शुरू करना है। और पता है दोस्तों, इसी तरीके से मैंने भी अपनी खुद की कंसिस्टेंसी को फिर से बनाने के लिए सिर्फ स्टार्ट करना शुरू किया है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप। आप आज ही से जितने भी छोटे से छोटे स्टेप्स लेंगे वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपकी लाइफ में ऐड होंगे और आपको बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि लगातार बने रहना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब आपको तुरंत उसके रिजल्ट नहीं दिखते। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हर बार जब आप सामने आते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। और ये चीज़ तब भी लागू होती है जब ऐसा लगता है कि भाई ज़िंदगी में तो कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन असलियत में बताऊं दोस्तों, आप उसी समय अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे हैं, रेसिलियंस बना रहे हैं और साथ ही साथ मोमेंटम बना रहे हैं। चलिए आपके साथ एक और बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही फेमस रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। उन्होंने भारत में 22 साल लगातार मेहनत करते हुए सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी के इस्तेमाल से बिहार में एक पहाड़ को काट कर 110 मीटर लंबी सड़क बना दी थी। उन्होंने ऐसा तब किया था जब उनकी पत्नी को समय से मेडिकल केयर नहीं मिल पाई, क्योंकि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स थे, जो अस्पताल थे, वो उनके गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर थे, जिसके कारण समय से वो नहीं पहुंच पाए और उनकी पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके इस एक्शन से उनके गांव से जो शहर की दूरी पहले 55 किलोमीटर हुआ करती थी वो घटकर अब सिर्फ 15 किलोमीटर हो गई थी। और ये चीज़ क्लियरली सिंबलाइज करता है कि उनका अपने काम को लेकर कितना रेजिलियंस था, कितना डिटर्मिनेशन था और उनकी कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी थी। क्योंकि उन 22 सालों में उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उस छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को काटना नहीं छोड़ा। पता है दोस्तों, आज आप जो प्रयास करेंगे ना, वो अल्टीमेटली आपको आगे चल के सफलता ज़रूर दिलाएगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी जो है वो हर एक सक्सेस स्टोरी का हीरो होता है। ये चिल्लाता नहीं है, ना ही कोई अटेंशन मांगता है, लेकिन ये हर बार, हर समय, हर इंसान को रिजल्ट ज़रूर ला के देता है। और इसीलिए दोस्तों, आज खुद को साबित करने के लिए स्टार्ट करिए। परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागिए। ज़रूरी नहीं है कि आप काम को परफेक्टली करें या फिर फ्लॉलेसली करें, बस आपने कंसिस्टेंटली करते जाना है, क्योंकि इसी तरह से आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और उन लोगों पर बहुत गर्व है जिन्होंने पहले ही अपना सबसे कठिन कदम उठा लिया है, जो कि है शुरुआत करना। आइए हम सब मिलकर इसी तरीके से एक एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे कल मिलूँगा। धन्यवाद।